प्रयागराज शहर की हलचल से कुछ दूरी पर गंगा और यमुना के शांत किनारों के पास किशनपुर नामक एक गांव बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी में सदियों की संस्कृति और परंपराएं रची बसी थीं। हरे भरे खेत जिनमें गेहूं और सरसों की फसलें लहलहाती थीं और आम के बाग जिनकी छांव में दोपहर की सुस्ती पसरी रहती थी, किशनपुर की पहचान थे। मिट्टी के बने घर जिनकी दीवारों पर लोक कला के रंग बिखरे थे, एक सामुदायिक जीवन की कहानी कहते थे। गांव के मध्य में एक प्राचीन बरगद का पेड़ अपनी विशाल शाखाओं के साथ खड़ा था, मानो वह गांव का अभिभावक हो। इस पेड़ के नीचे पीढ़ियां पली बढ़ी थीं, अनगिनत कहानियां साझा की गई थीं और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से किशनपुर की इस चिरस्थायी शांति पर एक गहरा रहस्य मंडरा रहा था, जिसने गांव के लोगों के दिलों में एक अनजाना डर पैदा कर दिया था। ये डर धीरे धीरे, जैसे गंगा में कोहरा फैलता है, पूरे गांव में फैल गया था। सबसे पहले गांव के पालतू जानवर, जो उनके परिवारों के सदस्य की तरह थे, रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने लगे। लक्ष्मी, रामखेलावन की बूढ़ी गाय जो हर सुबह ताज़ा दूध देती थी। भूरा, किशन का वफादार भैंसा जो खेतों में हल चलाने में मदद करता था। और रेशमी, बुढ़िया मीरा की एकमात्र साथी, उसकी प्यारी बकरी, ये सभी बिना किसी शोर या संघर्ष के निशान छोड़े अपने बाड़ों और चरागाहों से ऐसे ओझल हो गए जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया हो। शुरुआत में गांव वालों ने इसे किसी भटकते हुए जंगली जानवर का काम माना। हालांकि प्रयागराज के आसपास के इलाकों में ऐसे बड़े शिकारियों का दिखना दुर्लभ था। लेकिन जब हर गुजरते दिन के साथ जानवरों के गायब होने का सिलसिला बढ़ता गया, तो लोगों के मन में संदेह और डर के गहरे बादल छाने लगे। एक अजीब सी आशंका, जो गंगा की शांत गहराई की तरह अतल थी, धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। फिर रात के अंधेरे में, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता था, तब भयानक और दर्दनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। ये चीखें और कराहने की आवाजें इतनी मार्मिक और भयावह होती थीं कि सुनने वालों की रूह तक कांप जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई आत्मा असहनीय पीड़ा से तड़प रही हो, किसी भयानक बंधन में फंसी हो। ये रहस्यमय आवाजें कहाँ से आती थीं? यह एक ऐसा अनसुलझा प्रश्न था जिसने गांव वालों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। डर के मारे लोग अपने घरों के भारी लकड़ी के दरवाजों को अंदर से बंद कर लेते थे और धीमी आवाज में एक दूसरे से बात करते थे, हर सरसराहट और हर साए से डरते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, रामदीन, जिनकी उम्र 90 के पार थी और जिन्होंने गांव की कई पीढ़ियों को देखा था, ने एक पुरानी भूली हुई कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि बरगद के पेड़ के पास, जहां अब एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, कभी एक गहरा कुआं हुआ करता था। कई दशक पहले जब गांव में पानी की कमी हुई, तो वह कुआं सूख गया था और फिर गांव वालों ने मिलकर उसे मिट्टी और पत्थरों से भर दिया था। रामदीन की कमजोर आवाज में एक रहस्यमयी दृढ़ता थी जब उन्होंने कहा कि शायद ये दर्दनाक आवाजें उसी कुएं की गहराई से आ रही हैं, किसी अतृप्त आत्मा की चीखें जो न्याय की भीख मांग रही हैं। गांव के युवा, जो प्रयागराज के कॉलेजों में पढ़कर आए थे, इस बात को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन उनके आधुनिक विचारों के बावजूद उनके दिलों में भी एक अनजाना डर घर कर गया था। पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकता था, तो कोई भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। गांव का सरपंच सूरज एक 23 वर्षीय उत्साही और शिक्षित युवक था, जिसके कंधों पर अपने प्यारे गांव की सुरक्षा और शांति की जिम्मेदारी थी। उसने प्रयागराज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और उसके पास आधुनिक विज्ञान और तर्क का ज्ञान था। वह भूत प्रेत और अंधविश्वास की कहानियों पर आसानी से विश्वास नहीं करता था, लेकिन किशनपुर में हो रही इन तर्कहीन घटनाओं ने उसके मन में भी गहरी उलझन पैदा कर दी थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब के पीछे क्या वैज्ञानिक या तार्किक कारण हो सकता है। गांव वालों का बढ़ता हुआ डर और उनकी आंखों में दिख रही बेबसी उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह इस रहस्य के काले पर्दे को उठाएगा और किशनपुर को इस अज्ञात भय के साए से मुक्त कराएगा।
चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। सूरज ने सबसे पहले गायब हुए जानवरों के मामलों की व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से छानबीन शुरू की। उसने उन खेतों और खलिहानों का दौरा किया जहां से जानवर गायब हुए थे। उसने मिट्टी में पैरों के निशान, टूटी हुई बाड़ और किसी भी असामान्य चीज की तलाश की, लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। उसने पाया कि ज्यादातर घटनाएं गांव के बाहरी इलाके में बरगद के पेड़ के आसपास के उन खेतों में हुई थीं जो रात में सुनसान रहते थे। कुछ दबी हुई आवाजों में गांव के कुछ डरपोक लोगों ने बताया कि उन्होंने अमावस्या की अंधेरी रातों में उस दिशा में अजीब सी नीली रोशनी चमकते हुए देखी थी, लेकिन डर के मारे कोई भी उस रहस्यमय रोशनी के स्रोत के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। यह नीली रोशनी, जो किसी अलौकिक आभा की तरह दिखती थी, सूरज के तार्किक मन में भी एक अजीब सा संदेह पैदा कर रही थी। एक भयानक काली अमावस्या की रात, जब पूरा किशनपुर गहरी नींद में डूबा हुआ था और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, सूरज ने अपने दो सबसे भरोसेमंद और साहसी दोस्तों आकाश और विक्रम को बुलाया। आकाश, जिसके मजबूत कंधे और निडर हृदय पर सूरज को पूरा भरोसा था, और विक्रम, जिसका तेज दिमाग और हर छोटी से छोटी बात को ध्यान से देखने की आदत किसी भी रहस्य को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती थी। तीनों ने मिलकर उस रहस्यमय इलाके की तरफ जाने का खतरनाक फैसला किया। उनके हाथों में मजबूत बांस की लाठियां थीं, जिन पर तेल पिलाकर धार लगाई गई थी, और उनके दिलों में डर की एक ठंडी लहर दौड़ रही थी। लेकिन अपने प्यारे गांव के रहस्य को जानने और उसे बचाने की प्रबल इच्छा उस डर पर कहीं ज्यादा भारी पड़ रही थी। वे दबे कदमों से, जैसे चोर रात के अंधेरे में चलते हैं, बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। रात काली स्याही की तरह गहरी थी और आसमान में तारे दूर कहीं टिमटिमा रहे थे, मानो किसी आने वाली अनहोनी के मौन गवाह हों। पेड़ के आसपास एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे सिर्फ हवा के पत्तों से टकराने की धीमी सरसराहट और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज ही तोड़ रही थी। सूरज और उसके दोस्त कुछ देर तक पेड़ की घनी छाया में छिपे रहे, अपनी आंखें और कान खुले रखकर आसपास की हर छोटी से छोटी हरकत और दबी हुई आवाज को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उस भयावह सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी, दर्दनाक कराहने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे से उस सूखे और भूले हुए कुएं की दिशा से आ रही थी। तीनों युवकों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके चेहरों पर एक साथ डर, जिज्ञासा और एक अनजानी आशंका के भाव थे। वे धीरे धीरे सावधानी से उस दिशा में बढ़ने लगे, हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे, जैसे किसी खतरनाक जानवर का पीछा कर रहे हों। जैसे जैसे वे कुएं के करीब पहुंच रहे थे, वह दर्दनाक आवाज और तेज और स्पष्ट होती जा रही थी। अब यह सिर्फ एक दबी हुई कराह नहीं थी, बल्कि एक खुली चीख थी, एक ऐसी पीड़ा भरी आवाज जो किसी जीवित प्राणी की हो सकती है, जो किसी भयानक यंत्रणा से गुजर रहा हो। जब वे सूखे कुएं के मुहाने पर पहुंचे, तो मिट्टी और पत्थरों के बीच एक छोटा सा, मुश्किल से दिखाई देने वाला छेद था, जहां से एक अजीब धुंधली नीली रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे किसी गहरी खाई में कोई रहस्यमय दीपक जल रहा हो। सूरज ने अपनी मजबूत पकड़ वाली टॉर्च निकाली और कांपते हाथों से उस छेद पर रोशनी डाली। जो कुछ उसने उस रोशनी में देखा, वह किसी भयानक बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। कुएं के अंदर, जमीन के नीचे एक गुप्त भूमिगत कमरा बना हुआ था। उस कमरे में कुछ अजीबोगरीब लोग सफेद, खून से सने कोट पहने हुए थे, और उनके आसपास जटिल तार, चमकते हुए उपकरण और रहस्यमय मशीनें लगी हुई थीं, जिनसे वह भयावह नीली रोशनी निकल रही थी। कमरे के एक कोने में गायब हुए गांव के प्यारे जानवर बंधे हुए थे। उनकी आंखों में गहरा डर और असहनीय पीड़ा के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। उन बेबस जानवरों के शरीर पर कई तार और अज्ञात उपकरण चिपकाए गए थे, और वे सफेद कोट वाले लोग उन पर कुछ भयानक, अमानवीय प्रयोग कर रहे थे। सूरज के दिमाग में सब कुछ एक पल में बिजली की तेजी से साफ हो गया। गांव में हो रही सभी रहस्यमय और डरावनी घटनाओं के पीछे इन्हीं अजनबी लोगों का हाथ था। वे वैज्ञानिक होने का दावा कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें एक ठंडी क्रूरता दिखा रही थीं।
उन्होंने किशनपुर जैसे शांत और भोले भाले गांव को अपनी गुप्त प्रयोगशाला के लिए चुना था, जहां वे बिना किसी डर के जानवरों पर अपने घिनौने प्रयोग कर सकते थे। रात के अंधेरे में जब वे इन अमानवीय प्रयोगों को अंजाम देते थे, तो उन बेबस जानवरों की दर्दनाक चीखें और उन भयानक मशीनों की अजीब गुनगुनाती आवाजें पूरे गांव में गूंजती थीं, जिसे डर के मारे गांव वाले किसी भूतिया साया या किसी बुरी आत्मा का प्रकोप समझ रहे थे। सूरज और उसके दोस्तों के रोंगटे डर और गुस्से से खड़े हो गए थे। उन्होंने तुरंत गांव वापस भागने का फैसला किया। उनके दिमाग में उस भयानक दृश्य की तस्वीरें घूम रही थीं। हाँफते हुए उन्होंने गांव के सरपंच और अन्य जिम्मेदार बुजुर्गों को सारी भयानक और अकल्पनीय सच्चाई बताई। गांव वाले पहले तो विश्वास नहीं कर पाए। उनकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं, लेकिन सूरज और उसके दोस्तों की आंखों में दिख रहे गहरे सदमे और अटूट सच्चाई ने उन्हें यकीन दिला दिया कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। बिना एक पल भी गंवाए सरपंच ने तुरंत प्रयागराज शहर की पुलिस को फोन किया और सारी भयानक घटना की विस्तृत जानकारी दी। अगली सुबह सूरज, आकाश, विक्रम और गांव के कुछ और साहसी लोग पुलिस की एक बड़ी टीम के साथ उस गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। पुलिस ने सावधानी से पूरे इलाके की घेराबंदी की और फिर उस अंधेरे भूमिगत प्रयोगशाला पर छापा मारा। अंदर का दृश्य और भी भयावह और हृदय विदारक था। वे क्रूर वैज्ञानिक उन बेबस जानवरों पर निर्दयता से और भी भयानक प्रयोग कर रहे थे। पुलिस ने उन सभी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गायब हुए और बुरी तरह से घायल जानवरों को मुक्त करा लिया गया, लेकिन उनमें से कुछ इतने बुरी तरह से जख्मी थे कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। जब पुलिस ने उन गिरफ्तार वैज्ञानिकों से गहन पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि वे एक नई और खतरनाक जेनेटिक दवा विकसित करने के लिए जानवरों पर गुप्त प्रयोग कर रहे थे, और उन्होंने गांव वालों से छिपकर यह सब इसीलिए किया था क्योंकि उनके पास इन अमानवीय प्रयोगों को करने की कोई कानूनी या नैतिक अनुमति नहीं थी। वे अच्छी तरह से जानते थे कि अगर गांव वालों को उनके बारे में पता चल जाएगा तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे और उनके नापाक इरादों को कभी सफल नहीं होने देंगे। प्रयागराज के पास बसे किशनपुर के गहरे रहस्य से आखिरकार पर्दा उठ गया था। गांव वालों ने राहत की एक लंबी और गहरी सांस ली। जिस अज्ञात डर ने उनकी रातों की नींद हराम कर दी थी और उनके दिलों में एक ठंडी दहशत भर दी थी, वह अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सूरज और उसके दो बहादुर दोस्तों की बहादुरी, समझदारी और त्वरित कार्रवाई की पूरे गांव में खुले दिल से प्रशंसा हुई। बरगद का वह प्राचीन पेड़, जो कुछ समय के लिए डर और संदेह की काली छाया में घिर गया था, फिर से गांव वालों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के सुकून पाने की पसंदीदा जगह बन गया। इस भयानक घटना ने किशनपुर के भोले भाले लोगों को एक महत्वपूर्ण और स्थायी सबक सिखाया कि हर रहस्यमय और डरावनी घटना के पीछे कोई न कोई तार्किक या वैज्ञानिक कारण जरूर छिपा होता है। डर और अंधविश्वास के अंधेरे में जीने की बजाय साहस, एकता और समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। सूरज की त्वरित सोच, अटूट हिम्मत और अपने गांव के प्रति अटूट प्रेम ने पूरे किशनपुर को एक बड़े संकट और एक अनजाने भयावह डर से बचा लिया था, और किशनपुर फिर से शांति, सद्भाव और खुशहाली के रंगों से भर गया। लेकिन उस काली अमावस्या की रात की भयानक यादें और उन बेबस जानवरों की असहनीय पीड़ा हमेशा किशनपुर के लोगों के दिलों में एक गहरी, कभी न भरने वाली लकीर की तरह बनी रहेंगी, जो उन्हें मानवता और करुणा के महत्व की याद दिलाती रहेगी। अगर आपको ये रहस्यमयी और भावनाओं से भरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल गुड नाइट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर रात एक नई कहानी के लिए जो आपके दिल को छू जाए और दिमाग को झकझोर दे। शुभ रात्रि। अगली कहानी तक इंतज़ार कीजिए।